नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं रीतिकाल के प्रमुख कवि देव के बारे में, जिनका पूरा नाम देवदत्त है। इनके जन्म को लेकर भी काफ़ी विवाद है, मतभेद है। कुछ लोग 1673 के आसपास आपका जन्म हुआ मानते हैं और कुछ 1730 के आसपास इटावा उत्तर प्रदेश में आपका जन्म माना जाता है। देव के बारे में कहा जाता है कि इनके पिताजी के नामों को लेकर भी काफ़ी मतभेद है विद्वानों में। आपके पिताजी का नाम जो कुछ ग्रंथों के अनुसार मानते हैं इनके लिखे हुए, उसमें कहीं कहीं बंशीधर जी इनके पिता का नाम है और कहीं पर बिहारी लाल दुबे भी लिखा हुआ है। तो इनके जो वंशज हैं वो दुबे कान्यकुब्ज जो ब्राह्मण हैं उनके नाम से जाने जाते हैं। देव की प्रसिद्धि का मूल जो आधार है या उनके बारे में जो कहा जाता है वो सर्वप्रथम ये माना जाता है कि देव ने 16 वर्ष की आयु में ही भाव विलास जैसा गंभीर काव्य ग्रंथ लिख लिया था, और जिसके कारण उन्होंने ऐसी कोई स्कूली शिक्षा भी प्राप्त नहीं की थी, उन्होंने कोई विशेष अध्ययन नहीं किया था। गोस्वामी हित हरिवंश में वह गोस्वामी जी के साथ उनमें दीक्षित होकर के और उनके 12 शिष्यों के अंदर आपने अपना स्थान बनाया। और तत्पश्चात देव ने बहुत प्रयत्न किए और कहीं भी उनका जो स्वभाव था, उनकी जो प्रवृत्ति थी, उसके कारण वह कहीं भी किसी एक आश्रय दाता के यानी कि किसी भी राजा के या किसी ऐसे बड़े धनी व्यक्ति के यहाँ बहुत लंबे समय तक वह स्थायी रूप से नहीं टिक पाए। और ये उनका स्वभाव नहीं था कि वह किसी भी अपने आश्रयदाता की या राजा की या उनका जो भी उन्हें आश्रयदाता था उसकी वह चाटुकारिता करें या उसके विनोदार्थ वह कुछ विशेष ग्रंथों की रचना करें और उसकी प्रशंसा में बहुत कुछ कहें। ऐसा उनका स्वभाव नहीं था। तो इसी अपने आत्म स्वाभिमान के कारण और अपने आत्मतोष के कारण और इसी स्वांत सुखाय वृत्ति के कारण वह आजीवन यायावरी करते रहे और इधर से उधर वह घूमते रहे। कवि देव के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में कहा जाता है कि 72 के आसपास उनकी रचनाएं हैं। कहीं पर 52 रचनाओं का भी उल्लेख किया गया है और उनकी जो लिखित रचनाएं जो हमारे सामने हैं वो 15 के आसपास हैं, जिसमें से कुछ विशेष रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, जिनमें भाव विलास जो उन्होंने 16 वर्ष की आयु में ही लिख डाली थी, अष्टयाम, रस विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, जाति विलास, प्रेम पचीसी, प्रेम तरंग, प्रेम चंद्रिका और काव्य रसायन। इस प्रकार देव जो है उनका जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में माना जाता है और देव की जो ससुराल थी वो कुसमरा में ही थी, जो कि इटावा से 30 किलोमीटर फर्रुखाबाद रोड पर स्थित थी। आश्रयदाताओं की खोज के कारण उन्होंने पत्नी को उनके मायके कुसमरा में ही छोड़ दिया था और समय समय पर जब भी वे कभी अपने आश्रयदाताओं से जब वो बदलते थे तो समय समय पर आकर के अपने ससुराल में ठहर जाते थे और इसी कारण उनका अंतिम समय भी कुसमरा में ही व्यतीत हुआ। गौसरिया ब्राह्मण भी इनको कहा जाता है और ये भी इनके ग्रंथों से हमें ज्ञात होता है। कहीं कहीं दुबे, कहीं कहीं गौसरिया ब्राह्मण भी इन्हें कहा गया है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इटावा में देव के वंशजों के अभी भी ऐसा माना गया है कि उनके 2-3 घर विद्यमान हैं। देव का को लेकर के ये है माना जाता है कि देव की कोई छवि, कोई चित्र हमें प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उनकी आकृति, उनके केश विन्यास, उनकी वेश विन्यास आदि के विषय में किसी भी प्रकार की निश्चित धारणा बनाना असंभव है।
इसीलिए हमने आपको इस पीपीटी के अंदर उनकी किसी भी छवि को नहीं दर्शाया है। जनश्रुति के अनुसार उन्हें रूपवान बताया जाता है और वैभवपूर्ण वेशभूषा उनको अति प्रिय थी। ये माना जाता है कि वह हमेशा एक लंबा चोगा जो वस्त्र है उसे पहनते थे, और जब भी वे अपने किसी राजा के या अपने किसी आश्रयदाता के यहाँ वहाँ जाते थे तो उस जाते समय उनके जो अनुचर थे वह उस चोगे को, उस वस्त्र को जो कि बहुत लंबा था, उसे उठाकर चलते थे। देव की शिक्षा के बारे में भी ये कहा जाता है कि जब उन्होंने 16 वर्ष की आयु में भाव विलास जैसी प्रौढ़ रचना का सृजन कर दिया था, जो कि बाद में उनकी प्रतिभा का और उनकी प्रतिष्ठा का आधार बना, तो उनके काव्य अध्ययन से ये तो ज्ञात हो ही जाता है कि उन्होंने संस्कृत, प्राकृत और साहित्य शास्त्र का गहन अध्ययन अवश्य ही किया होगा, और इस बात के प्रमाण भी हमें मिलते हैं। इसके साथ ही उन्हें ज्योतिष, आयुर्वेद, तंत्र, आचार आदि का भी विशद ज्ञान था। उनके बुद्धि चमत्कार के कारण लोगों ने इन्हें सरस्वती सिद्ध कहना शुरू कर दिया था और उन्हें सरस्वती सिद्ध माना जाता था। उनकी रचनाओं में जब हम काव्य की विशेषताओं के बारे में दृष्टिपात करेंगे तब हम देखेंगे कि स्वभाव से और प्रकृति के कवि वह श्रृंगारी प्रवृत्ति के कवि थे। श्रृंगार रस की प्रधानता इनकी रचनाओं में विशेष रूप से देखने को मिलती है, और जो श्रृंगारिकता है, जो श्रृंगार है, वो विशेष गंभीरता वाला श्रृंगारिक रस है। वह उस रीतिकाल की जो उस समय की प्रवृत्ति थी कि मांसल सौंदर्य और शरीर का जो सौंदर्य का चित्रण करना है, वो चित्रण घनानंद ने अपने काव्य में नहीं किया। देव का मन नारी के सौंदर्य से आगे उसके व्यक्तित्व तक जाता था। वह केवल शरीर तक ही नहीं था कि वो उसके मतलब अंग प्रत्यंगों का वह मांसल सौंदर्य का वर्णन करे, ऐसा उनमें नहीं था। रसिकता की तरलता के साथ उसमें प्रेम की गंभीर निष्ठा भी विद्यमान थी। देव की दृष्टि में करुण गंभीरता थी। देव का दृष्टिकोण गहन, रागात्मक और भावगत था, और अपने इसी दृष्टिकोण, गंभीरता के दृष्टिकोण के कारण, इसी गंभीर स्वभाव के कारण उनमें अतिशय भावुकता आ गई थी, और देव में इस अतिशय भावुकता के कारण ही व्यवहार कुशलता नहीं आ सकी, और इसी कारण व्यवहार कुशलता न आने के कारण वे कहीं भी बहुत लंबे समय तक किसी भी राजा के सानिध्य में नहीं रह पाए। प्रतिभाशाली और रस सिद्ध होते हुए भी वह केशव और बिहारी की तरह दरबारी नहीं बन सके, और उन्हें अपने पूरे जीवन में कोई उचित आश्रय नहीं मिल सका। देव ने कविता वस्तुतः स्वांत सुखाए लिखी होगी, ऐसा माना जाता है कि उन्हें आत्मतोष, अपने आत्म परितोष के निमित्त ही उन्होंने लिखा, परंतु जीविका का एकमात्र साधन राजा और रईसों का आश्रय होने के कारण देव को भी अनेक आश्रयदाताओं के विनोदार्थ प्रशंसा के लिए ग्रंथ लिखने पड़े। उन्होंने विवशता में वो ग्रंथ लिखे, और इसी विवशता के कारण उन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कहा जाता है कि उन्होंने 52 या 72 के आसपास काव्य ग्रंथ लिखे, लेकिन अगर हम देखें तो उन्होंने जो अपने 12 या 15 के जो उन्होंने काव्य ग्रंथ जो विशेष रूप से इनका हम उल्लेख करते हैं, जब वह किसी नए आश्रयदाता के या किसी राजा के यहाँ गए तो उन्होंने अपने उन्हीं पुराने जो काव्य ग्रंथ थे उन्हीं को घुमा फिरा कर उसी में छंद और अलंकार और इस प्रकार उन्हीं में उलट फेर करके उसे नया नाम देकर के उन्हें प्रस्तुत करने की, इस प्रकार उन्होंने प्रस्तुत करके नया नाम दे।
देव ने इस प्रकार पुराने ही अपने जो ग्रंथ थे उन्हें ही उलट पुलट करके और लिखना प्रारंभ किया। और देव का सारा काव्य राधा कृष्ण की माधुरी लीलाओं से भरा हुआ है, जिसमें वे राधा वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित प्रतीत होते हैं। देव का व्यक्तित्व भावुकता, प्रतिभा, अध्ययन और अनुभव से समृद्ध तो था, परंतु उसमें बौद्धिक शक्ति और कर्म के समुचित काठिन्य का भाव था। इसीलिए वह ना तो जीवन में और ना ही साहित्य में उदात्त एवं महान बन पाए। वे हमेशा कोमल तथा भाव में ही रहे, क्योंकि उन्होंने कभी अपने इस साहित्य से बहुत अधिक अपने जीवन में किसी भी प्रकार का मतलब वैभव या बहुत अधिक धन कमाने की उनकी लालसा नहीं थी। दूसरा, उनके आश्रयदाताओं के ऊपर हम बात करते हैं तो प्रतिभा संपन्न होने पर भी, मतलब प्रतिभा में तो उन्हें कोई कमी नहीं थी, बहुमुखी प्रतिभा थी उनमें, और प्रतिभा संपन्न होने पर भी इनको कोई स्थायी आश्रयदाता नहीं मिला जो कि उन्हें उचित धन दे पाता या जीवन पर्यंत उनका उत्तरदायित्व वो उठा पाता। इसी कारण, क्या कारण था ऐसा? क्योंकि वह उन राजाओं की या उन रईसों की जो वैभव था या झूठी प्रशंसा हम कह सकते हैं, झूठी प्रशंसा थी, या उनके विनोद के लिए वो बार बार नहीं लिख सकते थे। उनके भीतर से ये आवाज़ नहीं आती थी कि वो अपने साहित्य के साथ या अपने मन में उनके ऐसा भाव आता था कि वो शायद सही नहीं कर रहे हैं। क्या वो जो साहित्य की रचना कर रहे हैं, जिस भी ग्रंथ को वो लिख रहे हैं, क्या केवल मात्र वो एक जीविकोपार्जन का साधन है? वो ऐसा नहीं सोचते थे और झूठी प्रशंसा वह नहीं कर सकते थे। इसीलिए वो कहीं भी स्थायी रूप से नहीं रहे और जीवन भर यायावरी करते रहे। इनके इस अस्थायित्व का कारण उनकी दो टूक बात और उनका स्वाभिमान था कि जहाँ भी वो जाते अपने दो टूक बात कहते थे, बहुत ज़्यादा लाग लपेट और प्रपंच में नहीं पड़ते थे, और उनका आत्म स्वाभिमान उन्हें हमेशा बहुत ही प्यारा था, जिसके कारण वह कहीं भी इन अपने आश्रयदाताओं के यहाँ स्थायी नहीं, बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाए। जैसा कि हमें पता चला या हमने पढ़ा किताबों में, या हम जैसा विद्वानों से और बहुत सारे जब हमने इनके काव्य देखे अलग अलग, तो पता चला कि देव के प्रथम आश्रयदाता औरंगजेब के तीसरे पुत्र आजम शाह थे और अपनी प्रथम रचना भाव विलास और अष्टयाम लेकर ये आजम शाह के यहाँ पहुँच गए थे और उसके भाव विलास और अष्टयाम से काफ़ी प्रभावित हुए थे। इनके आजम शाह, और उसके बाद वहाँ भी वह बहुत अधिक समय तक नहीं रुके। उसके बाद इनके जो दूसरे आश्रयदाता बने वो बने दादरी पति राजा सीताराम के भतीजे भवानी दत्त वैश्य। यहाँ इनका दूसरा ठिकाना रहा। उसके बाद फिर ये इटावा के फफूंद नगर के राजा कुशल सिंह के यहाँ गए और वहाँ उन्होंने उनके लिए कुशल विलास की रचना की। तत्पश्चात जयसिंह जो चौहान वंशी राजा थे, और इसके बाद चौहान वंशी राजा जयसिंह के यहाँ रहने के बाद इनके बाद दूसरे आश्रयदाता इनके भोगीलाल जी थे, जो संभवतः एक बहुत धनी व्यक्ति थे। राजा तो नहीं थे, लेकिन हाँ बहुत धन दौलत इनके पास था, और महाकवि देव को इन जैसा गुणज्ञ पहले कोई ना मिला था। इसलिए देव ने इनकी प्रशंसा में अपना पूरा साहित्य का जो सागर था इनके पास पूरा का पूरा उंडेल दिया, अर्थात आकाश पाताल एक कर दिया, और अपनी समस्त कृतज्ञता उनके प्रति व्यक्त कर दी। और रस विलास में इनके लिए बार बार हम जब देखते हैं तो उसमें भूप का प्रयोग यानी राजा का प्रयोग किया गया है।
भोगीलाल कोई राजा महाराजा नहीं थे, इसीलिए वे देव के जीवन का उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं ले पाए और यहाँ से भी देव को जाना पड़ा। उसके बाद जमींदार उद्योत सिंह के पास जब देव गए तब वह प्रेमचंद्रिका काव्य ग्रंथ को लेकर के उनके पास में पहुंच गए और वहाँ इनका बहुत साधारण सा मान सम्मान हुआ, क्योंकि कवि ने प्रशंसा में बहुत कुछ नहीं कहा था और जो उस रीतिकाल के जो राजा महाराजा थे वह तो अपनी आत्म प्रशंसा सुनना चाहते थे, इसलिए वहाँ इनको बहुत अधिक मान सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है देव के बारे में कि 30-40 वर्ष उन्होंने अपने जन्म क्षेत्र में व्यतीत किए और पुनः वो दिल्ली आ गए और राजा नरोत्तम दास के पौत्र सुजान मणि के यहाँ प्रक्षय प्राप्त करके उनके लिए उन्होंने सुजान विनोद की रचना की, जिसमें सुजान मणि की पर्याप्त प्रशंसा की गई, जिसके कारण उन्हें बहुत सारा धन और मान सम्मान भी प्राप्त हुआ। और इस प्रकार महाकवि देव के अंतिम आश्रयदाता अब्दुल खां के पुत्र अकबर अली खां थे, जिनकी राजधानी पिहानी थी और देव ने इनको 94 वर्ष की आयु में पाया था। तो उस समय अब आप 94 वर्ष की आयु में जब देव खुद बहुत वृद्धावस्था में थे, इतनी वृद्धावस्था में भी देव आश्रयदाता की खोज में लगे हुए थे। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि वह इस अवस्था तक भी कितनी गरीबी और कितनी विपन्नता में अपना जीवन यापन कर रहे थे। अकबर अली खां प्रतापी और वीर होने के अतिरिक्त काव्य और कवियों के बहुत प्रेमी तथा रस मर्मज्ञ थे, इसीलिए उन्होंने देव को प्रक्षय दिया। कवि ने अपने पूर्व ग्रंथों का सार सुख सागर तरंग के रूप में तैयार करके इन्हें समर्पित किया और यही इनकी अंतिम कृति है। सुख सागर तरंग इनकी अंतिम कृति। और इनकी मृत्यु संवत के बारे में भी काफ़ी सारी संवत अलग अलग देखने और सुनने में आते हैं कि देव की मृत्यु 1767 और दूसरे अगर मानते हैं हम लोग तो 1824 विक्रम संवत के आसपास हुई मानते हैं। और देहावसान इनके ससुराल कुसमरा में ही हुआ था। इस प्रकार भाव विलास इनकी एक उत्कृष्ट रचना के रूप में मानी जाती है और ये माना जाता है कि ये श्रृंगारिक अनुभूति के धरातल पर बहुत बड़ा कार्य देव ने किया और वैराग्य इनके साहित्य में प्रमुख रूप से था, क्योंकि लौकिक जीवन में ये सुखी नहीं थे। भक्ति मूलक रचनाएं भी इन्होंने लिखी। प्रकृति वर्णन के प्रति संकुचित दृष्टिकोण रहा। भाषा शुद्ध ब्रज भाषा रही, जिसमें यत्र तत्र राजस्थानी, बुंदेलखंडी तथा अवधी शब्द प्रयुक्त मिलते हैं। कवित्व, सवैया, दोहा, घनाक्षरी आदि छंदों को ही नहीं अपनाया, वरन देव ने घनाक्षरी नामक एक नया छंद भी प्रस्तुत किया। इनकी भाषा में प्रभामयता और साहित्यिक पंथा। तो निष्कर्ष आचार्य एवं कवि रीतिकाल के रीतिबद्ध कवियों में ही नहीं, संपूर्ण रीति काव्य में देव अपनी एक विशिष्ट पहचान रखने वाले कवि और आचार्य माने जाते हैं, जो बंधनमयी होने पर भी स्वच्छंद थे, जो शास्त्रीय होने पर भी मौलिकता से युक्त थे। विषय वस्तु, प्रस्तुतिकरण, मार्मिकता, अनुभव, ज्ञान आदि गुणों में कवि देव अन्य रीति कवियों से
कहीं श्रेष्ठ और गुरुतर स्थिति में दिखाई देते हैं। ये देव जी का परिचय था। अगली कक्षा में फिर हम रीतिकाल के अन्य कवि के साथ बात करेंगे। धन्यवाद।